सारा इज़्ज़त, जलाल, हशमत, कुदरत, कलीसिया में मसीह में पुश्ता पुश्त, अब्दुल बाप यहोवा कदूस पितर पिता क्यों तेरे सब कुछ जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, सलाम। खुदावंद में खुश रहिए, खुदावंद में बढ़ते जाइए और खुदावंद के नाम का जलाल आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो। आपके वसीला से बहुत सारी रूहें बचे हैं, क्योंकि हम सब जाजक भी हैं, काहिन भी हैं, हम सब बेटे-बेटियाँ भी हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6, 16, 17, 18 के मुताबिक हम जाजक, काहिन, राजा, क्योंकि हमने सबने मिलकर यीशु के साथ जो है वो जजमेंट भी करनी है, न्याय भी करना है और इंसाफ भी करना है। ये हमारा भाग है, ये खुदावंद ने हमें बरकत दी है, ग्रेस दी है और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और दाऊद जो है वो ज़बूर 149 में पहले से ही लिखता है कि उसके सारे मुकद्दसीन, उसके पवित्र लोग, उसके सेंट्स उसके साथ मिलकर न्याय करेंगे। वो न्याय जो हमें प्रकाशित वाक़या 20 में मिलता है कि फिर तख्त लगाए गए और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। कि खुदा के रूह हमें सिखाते हैं, हम लोग कभी सीखते हैं, कभी नहीं सीखते हैं। इट्स अ ह्यूमन नेचर, ये इंसान की जो एक स्वभाव है। कभी वो सीखता है, कभी नहीं सीखता, कभी वो चीज़ें वो सुनना पसंद करता है जो उसकी अपनी मर्ज़ी की हैं। जैसे आज के दौर में है कि हर शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें सुनना चाहता है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें क्या सुनना चाहता है, उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना पॉज़िटिव भविष्यवाणियाँ सुननी है। उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये जानना है कि हाँ, पादरी हमें या पुलपट पे खड़ा शख्स, प्रभु का दास जो है, वो हमें ये ना कहे कि बाइबल के विरुद्ध चल रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से चलें, हमें कोई बात बुरी ना की जाए, हमें किसी चीज़ से ना रोका जाए। जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, हमारा लाइफ़स्टाइल वही रहे। ये सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है आज के मसीही के अंदर। सो आज आपने मेरा ईमान है मुझसे पहले बैनर बिल्कुल देख लिया होगा और आपको पता होगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या सीखेंगे आज हम। बाइबल अगर हम आज के दौर के हिसाब से देखें और कुछ बाइबल में भी जाके देखें तो हमें एक अजीब-सी कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है। इट्स नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन, शब्द मेरा थोड़ा-सा शायद गलत होगा। कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन वो लगती है ऐसे कि वो कॉन्ट्रडिक्शन है। वो लगती है कि ये इख्तिलाफ है बातों में आपस में। हम कलाम की गहराई में चल के इसको देखते हैं, क्योंकि आज हम देखेंगे कि बाइबल के अंदर क्या मसीहियों के 3 आत्मिक पिता हैं? क्या ये दुरुस्त है कि बाइबल के मुताबिक मसीहियों के 3 आत्मिक पिता हैं? बड़ी अजीब बात लगती है, ये क्या बात करते हैं? यस, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ कि क्या ऐसा ही है कि आत्मिक जो है वो पिता जो हैं वो लोगों के 3-3 हैं, मसीहियों के स्पेशली, क्योंकि हम यहोवा को भी बाप कहते हैं और उसके बाद जब बात आती है यीशु की तो यीशु को भी बाप कहते हैं। और फिर हम स्टेटमेंट देते हैं यशायाह 9 की 6 के मुताबिक कि जी वो हमारा पिता है, ही इज़ आवर फादर। वेरी स्ट्रेंज, ओके। अब इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए? सवाल ये है, क्योंकि खरूज निर्गमन 4, टीम मेरे साथ ज़रा स्पीड से आपने निकालना है आज हमें। मेरी कोशिश है कि हम आज इसको खत्म करें, क्योंकि पहले तो हम देखेंगे 3 बाप कौन से हैं। बाइबल के अंदर रूहानी 3 बाप मौजूद हैं। लेट्स सी दोज़ फादर्स, हू दोज़ फादर्स आर, जो है वो कौन पिता पाए जाते हैं बाइबल के अंदर। लेट्स सी, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ओके, लेट्स गो। हुँ, यस। खरूज निर्गमन 4, 22-23 आयत पढ़ते हैं। लेट्स गो विद दैट। और तो फ़िरौन से कहना कि यहोवा यूँ कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वर्ण मेरा जेठा है और मैं जो तुझसे यह कह चुका हूँ कि मैं तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं तेरे पुत्र वर्ण तेरे जेठे को घात करूँगा। अच्छा, यहोवा कह रहे हैं कि इस्राएल मेरा पलौठा है। इसका मतलब ये हुआ पलौठा वो अगर मैं कहूँगा कि जी ये बच्चा मेरा पलौठा है, मेरा बेटा है, तो इसका मतलब मेरा बाप, मैं इसका बाप हुआ। तो यहोवा कह रहे हैं मैं तो इस्राएल का बाप हूँ और वो मेरा पलौठा बेटा है।
उर्दू में जल्दी से बेटा। और तू फ़िरौन से कहना कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है। और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलौठों को मार डालूँगा। आमीन। यहाँ पे तो साफ नजर आ रहा है, यहोवा कह रहे हैं कि इसराइल मेरा पलौठा है। इसका मतलब है कि यहोवा इसराइल के बाप है। वो कहते हैं मैं उनका बाप हूँ। यशायाह 63 की 16 पढ़ते हैं। अपने पास नोट डाउन कर ले, हेडिंग्स बनाए कि सबसे पहला हेडिंग बनाए कि हाँ, क्या यहोवा हमारे पिता है। लेट्स गो विद दैट। यहोवा हमारे बाप है। इज ही आवर फादर? यावे इज आवर फादर। लेट्स गो विद दैट। आइजिया 63:16। निश्चय तो हमारा पिता है, यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। आमीन। यकीनन तू हमारा बाप है, अगर चाहे इब्राहिम हमसे नावाकिफ हो और इसराइल हमको ना पहचाने, तो ऐ खुदावंद हमारा बाप और फिदिया देने वाला है। तेरा नाम अजल से यही है। आमीन। 17-18 आयत भी पढ़ते हैं जरा। सॉरी हे यहोवा तू क्यों हम सॉरी 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 सर 64, यशायाह 64 की 7 और 8 आयत। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सबके सब तेरे हाथ के काम है। आमीन। और और कोई नहीं जो तेरा नाम ले कोई नहीं जो तेरा नाम ले, तो जो अपने आप को आमादा करे कि वो तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारी बदकिरदारी के सबब से तो हमसे रोपोश हुआ और हमको पिघला डाला। तो भी ए खुदावन तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और सब सबके सब तेरी दस्तकारी है। आमीन। बिल्कुल ठीक हो गया। गुनाह के बावजूद भी वो हमारा बाप है। गुनाह के कारण फिर भी वो हमारा बाप है। यीशु में। एक तो ये भाई हमारे पास जो एंथ्राबिन है, विविद्रैंथ्राबिन, the English is very correct, right? The Paul says that rebuke and reprove the things if somebody gives you the wrong doctrine. So we are trying to reprove you and you don't try to understand anything, right? Don't tell us the wrong doctrine. So don't try to buttering someone and do the like things like that. You are very you have a humility heart. You don't have any humility heart. We don't care about your humility heart. We care about what you are trying to tell the people, that the Holy Spirit is an angel. No, he's not an angel. That's why Paul says that your body, First Corinthians chapter 3 verse 16, he says that your body is the temple of the Holy Spirit. So angels doesn't live in the temples. God's presence lives there, right? So be careful. Let's go. वापस आते हैं. I think so that is the right thing. So Ankit is not here today. Ankit आज हमारे साथ नहीं है. अंकित आज पंजाब में है. पंजाब में बिल्कुल वो आप लोगों में चंद घरों में विजिट करेंगे क्योंकि उसके पास टाइम शॉर्ट है. सो हम आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ाते जाएंगे कि ब्रदर अंकित और टीम जो है उनके साथ आपके घरों में विजिट किया करेगी. जब आप लोग कहा करेंगे वो रहेंगे नहीं आपके पास, थोड़ी देर आपके साथ गुजारा करेंगे, दुआ किया करेंगे और फिर दे विल गो. राइट. सो लेट्स गो. वापस आते हैं. सो याद रखें कि वो हमारा पिता है. यिर्मयाह 31 की 9 में लिख लीजिए अपने पास. जेरेमाया 31 वर्स 9. एवरीबॉडी राइट्स दैट ऑन द यूट्यूब. प्लीज यूट्यूब पे भी कोई ये वर्सेस दिखता रहे ताकि ये भाई जो आंखों से नहीं रूहानी आंखों से अंधा है इसको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आना शुरू हो
कि पाकरू और यहोवा कौन है और यीशु कौन है। सो जरमाया 31 वर्स 9 व्यासु बेटा। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूँ और एप्रैम मेरा जेठा है। फिर भी इस चीज़ सॉरी, उस पे गलत लिखा हुआ है। 31 की 9। वो रोते और मनाजात करते हुए आएंगे, मैं उनकी रहबरी करूंगा। मैं उनको पानी की नदियों की तरह राह रास्त पर चलाऊंगा जिसमें वो ठोकर ना खाएंगे, क्योंकि मैं इसराइल का बाप हूँ और इब्राहिम मेरा पहलौठा है। आमीन। मैं इसराइल का बाप हूँ और इसराइल मेरा पलौठा है। मैं और आप भी इसराइल में हैं। गलतियों गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 29, जो मसीह के वसीला से हम इब्राहिम की नस्ल में दाखिल होते हैं। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 15 16, जो मसीह में नया जन्म है, जो वो इज अ न्यू क्रिएशन, ही बिलोंग्स टू द इज़राइल ऑफ गॉड। मसीह के वसीला से, याद रखिएगा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द जीसस वी आर एडेड इन द न्यू इज़राइल। रिप्लेसमेंट थ्योरी नहीं है कि दैट खुदा ने इज़राइल को निग्लेक्ट करके छोड़ दिया, अब उसको दोबारा नहीं उठाएगा। वो बिल्कुल उठाएगा उसे। रोमियो 11 की 11 में लिखा हुआ है कि उनके ठोकर खाने से, बिकॉज दे स्टम्बल, द जेंटाइल्स गेट द साल्वेशन एंड ग्रेस। हमें, मुझे और आपको वो ग्रेस, वो निजात मिली है उनके गिरने से, राइट। रोमियो 11 की 29, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 29, कॉलिंग्स एंड गिफ्ट्स आर इररिवोकेबल। नहीं, वो बिल्कुल दोबारा उठाए जाएंगे, बट दे विल बी डेल्ट इन द ट्रिबुलेशन। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 14, मकाशवा प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 14 आयत, कि उनको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और यीशु के लोग से खुद अपने वस्त्र, अपने जामे धोने पड़ेंगे। लेकिन मैं और आप, प्रकाशित वाक्य, मकाशवा, रेवलेशन चैप्टर 1 6 7 8 के मुताबिक, यीशु ने हमारे वस्त्र, हमारे जामे, हमारे रोब्स अपने लहू में खुद धोए हैं। हम पर ग्रेस, अनुग्रह यीशु की वजह से है, ना पौलुस की वजह से है, ना सेंट पॉल, ना सेंट पीटर, ना मुकद्दसा मरियम, ना सबत। सबत ने मुझे निजात दिलाई है? नहीं। मुकद्दसा मरियम ने मुझे निजात दिलाई है? नहीं। Did Sabbath give me the salvation? No, he didn't give me the salvation. It was just a teacher to bring us to the Jesus. That's it. इससे ज्यादा कुछ नहीं। यीशु ही सब कुछ है। He is the only one. Let's go. वापस आते हैं। जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो मत्ती 6 की 9, जहां पे हमें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9, लॉर्ड्स प्रेयर में क्या कहते हैं हम? आए हमारे बाप, आए हमारे पिता, आवर हेवनली फादर। आसमान पर है तू, जो आसमान पर है, बाप है। दूसरा करंथियों 6 बाप 16 17 18 पढ़ते हैं जल्दी से। सेकंड करंथियंस चैप्टर 6 वर्स 16 टू 18। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हम मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम्हारा बाप होऊंगा, और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे, यहोवा कह रहे हैं। लेट्स गो बेटा। भैन उसने रोज कॉफी का कप रखा करो। भैन नाजिया, फौरन अरेंज करवा दियो भैन वास्ते कॉफी इधर। सॉरी पास्टर जी, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। और खुदा के मुकद्दसों को बुतों की क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। चनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि मैं उनमें से निकल कर अलग रहूं और नापाक चीजों को ना छुओ, और मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। और ये खुदा कादर मुतली का कौल है। आमीन।
ये फिजिकल बुत भी हैं जो हमें नजर आते हैं, बुत वो भी हैं, और बुत प्रस्ती जो है वो लालच, दगा, झूठ, फरेब, हर चीज को, सिलेंडरपन को, सारी चीजों को बुत प्रस्ती कहा गया है कुलसियों 3:5 में, कि झूठ बोलना, दगा देना, लालच करना, नफरत करना, शेखी मारना, घमंड करना, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। उसकी बात हो रही है। वस्तुओं को ना छूना, जो हम मसीह के साथ या यीशु की यहोवा की बराबरी में चीजों को ले आते हैं। जनाब ये दिस इज द शॉल फ्रॉम द होली लैंड, ये शॉल होली लैंड से आई है। ये रिस्ट जो बैंड्स हैं होली लैंड से आए हैं। ये मनोरा इट्स कम फ्रॉम द होली लैंड से आया है। बुत परस्ती में हम चले जाते हैं। लॉ की, शरीयत की ये चीजें यीशु तक ठीक थी, यीशु के बाद हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि यीशु आया और यीशु ने हर चीज को पूरा कर दिया। सो वी डोंट नीड एनीथिंग। हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है? यीशु की। और यही बात अगर हमें समझ में आ जाए तो हम इतनी अनॉइंटिंग से भर जाए, सोच है। सो नए ऐतनामे में यीशु भी कह रहे हैं कि यहोवा बाप है। मत्ती 23:28, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 9 से पढ़ते हैं जरा, बल्कि 8 और 9 दोनों पढ़ते हैं। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आमीन। मगर मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। आमीन। एक ही है। राइट। तुम्हारा बाप एक ही है। जानते हैं बहुत सारे अंधे अपने आप को रसूल कहने वाले, अपने आप को नबी कहने वाले, अपने आप को रेवरेंस पास्टर्स कहने वाले, एंड आई डोंट माइंड टू कॉल देम ब्लाइंड। मैं समझता हूं, खुदा मुझे माफ करे, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। अगर वो अपनी बाइबल पकड़ के मेरे सामने बैठ जाए, इसको प्रूफ ही नहीं कर सकते। जानते हैं अपनी स्टेटमेंट में वो क्या कहते हैं? देखिए, ये उस वक्त के फक्की और फरीसियों के लिए कहा गया था, जो कहते थे कि हम ही वो जरिया हैं, हम ही वो कारण हैं जो तुम्हें यहोवा तक लेकर जा सकते हैं। ये उनके लिए कहा गया था, आज के दौर के लिए नहीं कहा गया। भाई तुम पैदाइशी स्पिरिचुअली अंधे हो या अब आकर हो गए हो। आज का पादरी, आज का रेवरेंड, आज का सो कॉल्ड अपने आप को नबी और रसूल कहने वाला, वो भी यही बात कहता है, मैं ही सिर्फ तुम्हें लेकर जा सकता हूँ, यीशु से बात करवा सकता और कोई नहीं करवा सकता। तुम्हें और उसमें क्या फर्क है? तुम्हें मालूम नहीं है कि किसी भी चीज की डबल टू ट्रिपल एप्लीकेशन होती है? आई थिंक मीका में लिखा हुआ है कि काल काल पड़ जाएगा कलाम का। और ऐसा ही हुआ, 400 साल तक मलाकी के बाद खुदा ने बात नहीं की किसी के साथ, और अचानक से वो बात करता है एकदम से, और यीशु आ जाते हैं। आई थिंक सो आमूस है, नहीं, अमूस है, यस। अमूस 8 बाप है, 11 आयत है। कलाम का काल पड़ जाएगा। क्या हो गया? कलाम का काल पड़ जाएगा? रियली? अमूस के दौर में, सॉरी, मलाकी के बाद 400 साल काल पड़ा। अभी हम उसी काल की तरफ दोबारा चल रहे हैं। आपकी एआई से बाइबल को चेंज किया जा रहा है, हमें नहीं पता। 1960 से ही, 60 से पहले ही यहोवा विटनेस ने बाइबल में चेंजिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि यीशु सिर्फ एक नबी है और कुछ नहीं है, उन्होंने जो अपनी बाइबल बनाई उसके अंदर यही कुछ लिखा है, पर हमें पता नहीं चलता। न्यू इंटरनेशनल वर्जन है उसका, मेरे ख्याल से वो ही है। न्यू इंटरनेशनल वर्जन उन्होंने बनाई है, उसी में चेंजिंग्स की है। कैथोलिक चेंजिंग्स कर रहा है, बुत प्रस्ती के मामले की सारी जो बातें लिखी हुई हैं, हुक्म लिखे हुए हैं, सबको चेंज करता जा रहा है वो। सारे कल्ट एक साथ इकट्ठे हुए यीशु को पीछे कर रहे हैं सारे। यहोवा विटनेस कहता है यीशु के अंदर जो है वो
मकाइल की यादें हैं। खुदा मुझे माफ करे मेरे लफ्जों पर कि यीशु को उन्होंने गजनी बना दिया है। वो गजनी फिल्म थी ना, भुल जाता है, लिख के रखता है अपने को, ओदी यादां ने। मॉर्मन्स कहते हैं कि खुदा का, प्रभु का पुत्र है यहोवा पलोठा, और उसकी ढेर सारी बीवियां हैं। उनके लिए भी यीशु कोई मायने नहीं रखता, और जोसेफ स्मिथ ही उनके लिए मायने रखता है। 65 के 75 मैरिजेस उस बंदे ने की, और आपकी वाइफ किसी और के साथ जाके सो जाए उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो किसी और के साथ जाके सो जाए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहोवा की एक से ज्यादा बीवियां, खुदा का नाम लो यार, क्या बात कर रहे हो। नया अहदनामा ना यहोवा फिटनेस को पसंद है, ना मॉर्मन्स को पसंद है, ना ही सेवंथ डे एडवेंटिस्ट को पसंद है। इन तीनों को नहीं पसंद है। आपने सुन ही लिया, ये जो भाई यूट्यूब पे हमारे मैसेजेस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जी पाक रूह जो है वो एक फरिश्ता है। भाई मेरी रूह मेरे अंदर है, और मेरी रूह मेरी बातें जानती है, और कोई नहीं जानता। खुदा के रूह सब कुछ जानते हैं। वो एक चीज पे एक साइड पे कर देता हूं। एक फरिश्ता मेरे अंदर आके रहेगा। यीशु कहते हैं पाक रूह तुम्हारे अंदर रहेगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 17, यूना की झील 14 की 17, कि वर्ल्ड डज नॉट नो अबाउट द होली स्पिरिट बट यू नो द होली स्पिरिट लिव इनसाइड यू। पाक रूह तुम्हारे अंदर रहेंगे, क्योंकि दुनिया नहीं उसे हासिल कर सकती, क्योंकि वो नहीं जानती। तुम जानते हो तुम्हारे अंदर रहेगा। ये लोग मसीह को जिंदा हो जाने को नहीं मनाते हैं, जबकि पौलुस कहता है मसीह के जिंदा हो जाने को हमें मनाना है, हुक्मन है। पौलुस पसंद नहीं है। क्यों पौलुस पसंद नहीं है? क्योंकि वो संडे की सुबह को इबादत करता है। इट डजंट मैटर यू प्रे ऑन संडे, इट डजंट मैटर यू प्रे ऑन फ्राइडे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप संडे को करते हैं, मंडे को करते हैं, फ्राइडे को। हम रोज करते हैं। वी डू वर्शिप डेली, वी डू वी शेयर द वर्ड ऑफ गॉड डेली। हम खुदा के कलाम को रोजाना करते हैं। वी गेट द प्रोफेसीज। क्या हमें प्रोफेसीज नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है। वर्ड ऑफ नॉलेज नहीं मिलता है? यस, वी रिसीव द वर्ड ऑफ नॉलेज फ्रॉम हूम? किससे? पाक रूह से लेते हैं। क्या वो प्रोफेसीज पूरी नहीं होती है? यस होती है। हम गवाहियां नहीं लेते, वी डोंट हैव द टेस्टमनीज। यस, यूट्यूब बड़ा हुआ है। अभी तो हमारे पास इतनी पेंडिंग पड़ी हुई है कि हम सारी एक साथ अपलोड नहीं करते हैं। सो दे आर कल्ट्स। ओके, कुलसियों 1 की 3 में जल्दी से पढ़ते हैं। नया भी देख लेते हैं, आखिरी याद पढ़ते हैं, फिर दूसरे फादर पे चलते हैं। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बाप, हमारे प्रभु, हमारे खुदावंद के बाप। चारों अनाजील में, इन द 4 गॉस्पल्स, यीशु एक ही बात कहते हैं, माय फादर, माय फादर, मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा पिता। सो ये बात कंफर्म हो जाती है कि पुराने ऐहदनामा हो, पुराना नेम हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो चाहे न्यू टेस्टामेंट हो, यहोवा हमारे स्वर्गीय पिता है। ही इज आवर हेवनली फादर। दूसरी बात, सेकंड बाप कौन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।